कुछ चैप्टर्स जो कि एनसीईआरटी से हटाए गए थे वो नीट ने भी इस बार नहीं दिए हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कहीं पर भी वो मेंशन नहीं किए गए हैं। और सॉल्ट एनालिसिस का कुछ पार्ट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो डाला गया है। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर डाला गया है वो ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग है, जो कि आपको पहले से करवाते हुए आ रहे हैं, है ना, कुछ कंपाउंड्स के टेस्ट वगैरह। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ प्रैक्टिकल्स उसमें डाले गए हैं, जिसमें कुछ टाइट्रेशंस हैं, कुछ सरफेस केमिस्ट्री को लेके कॉपर सल्फेट वाली कुछ बातें हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ केटायंस और कुछ एनायंस, सेलेक्टेड केटायंस जो कि उस पर मेंशन है और सेलेक्टेड एनायंस जो भी उस मेंशन है, उनके टेस्ट दिए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके टेस्ट आधे अधूरे तो हम पहले ही बीच बीच में कहीं रिएक्शन पे कर लिया करते थे। अब फर्क यह है कि उसको एक अलग से हमको सॉल्ट एनालिसिस लिखकर कैटायन एनायन के जो गिवन कैटायन एनायंस हैं उनके टेस्ट हमको अलग से करने पड़ेंगे। टेंशन ना ले, वो आसान चीजें हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें उस चीज की, वो आसान चीजें हैं, है ना। कुछ टेस्ट वगैरह है, बस वो याद रखने पड़ेंगे आपको। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बेसिकली बच्चा जो है वो पूरी तरह से दूर हो गया था, इस वजह से ये काम इन्होंने किया है। एनीवेज, जो चैप्टर हटे हैं वो है हाइड्रोजन, सबसे बड़ी मार जो है वो इनऑर्गेनिक पर ही पड़ी है, और एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी। पूरी तरह से छोड़ने में तो हमको खैर डर लगेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि लास्ट में आपको इनकी कुछ कुछ घंटों की वन शॉट की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा दिए जाएगी, है ना। ये मेरा सोचना है। छोड़ने को मैं पूरा छोड़ सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि उस सिलेबस में नहीं है, तो पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। आप में से भी बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम पर ही इसको देखें, अगर समय है तो देखें, नहीं तो नहीं देख के जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। जो चैप्टर्स हट गए हैं उनकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका सिर्फ जो हम लास्ट में आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे। ये हमने अभी बैठकर डिसाइड किया था, सोचा था कि हाँ उसकी लाइव लेने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं होता, एक वन शॉट डाल देंगे आपके लिए, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटलर्जी का एक वन शॉट लास्ट में। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, बट हमारी तरफ से, क्योंकि पहली बार रिवाइज सिलेबस पे पेपर आएगा, गलती से कोई सवाल आ गया, कर गया, कुछ है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। बट हाँ ये कह सकते हैं कि 99% तो नहीं आएगा। अब 1% पे खेलने के लिए पूरी तरह से लाइव क्लास तो नहीं लूंगा मैं, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। हाँ, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एक मिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि पी ब्लॉक पहले हटाया गया था, बट अभी इन्होंने पी ब्लॉक में 13 to 18 एलिमेंट्स लिख दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर सारी चीजें नहीं मेंशन की हुई है। लाइक अगर कंपाउंड्स की बात करें, है ना, तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह जरूर लिखा हुआ है कि ग्रुप 13 to 18 के एलिमेंट्स। अब यार मुझे ऐसा लगता है कि पी ब्लॉक में ना हमको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर अगर एनसीईआरटी अगर पी ब्लॉक खोलेगा वो, तो उसको कुछ भी कहीं से भी दिखेगा, वो पेपर दे देगा, वो चैप्टर खोल के पेपर देगा। मैं बता रहा हूं आपको, वो एक क्वेश्चन जो बनाएगा ना वो चैप्टर खोल के बनाएगा। एग्जामिनर हाइड्रोजन चैप्टर खोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है हट गया। एस ब्लॉक खोलेगा ही नहीं, जो मेरा ऐसा मानना है। आप प्लीज, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसको ऐसे ना समझे, ये सिर्फ एक मेरी राय है। और एक मेटलर्जी वो खोलेगा नहीं, लेकिन वो पी ब्लॉक खोलेगा, क्योंकि उसको पता है पी ब्लॉक है इसमें। अब बात यह है कि पी ब्लॉक के अंदर इन्होंने कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, लाइक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं लिखा, सिलिकेट सिलिकॉन नहीं लिखा, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस नहीं लिखा, एलोट्रोप ऑफ सल्फर नहीं लिखा, है ना, HNO3, H2SO4, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन नहीं करी। अमोनिया, ये सब जो कंपाउंड्स रहते हैं वो मेंशन नहीं किए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब है कि चांसेस तो है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, कर लेंगे हम उसको, ठीक है, कर लेंगे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि पी ब्लॉक अगर मेंशन किया हुआ है चैप्टर, तो अब फिर उसमें वो कुछ भी उठा के दे दे, तो वो कम से कम ये बोल सकता है कि पी ब्लॉक में तो ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट से रिलेटेड चीजें, एलिमेंट से ही तो कंपाउंड बना हुआ है, वही बोल देगा, कुछ कह नहीं सकते यार। पी ब्लॉक तो थोड़ा मिस्ट्री वाला काम है, देखो पी ब्लॉक का केस तो ऐसा ही है। चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को। एक गलती जो उनसे हुई है वो ये है कि इस चैप्टर को उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में डाला हुआ है, समझ गए। हाँ, आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग वहां पर संभाल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूं कि उनसे एक गलती हो गई, केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में दे दिया, वहां पे है वो, जबकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है ना।
तो ये उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वो एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंटिंग एरर हो सकती है। तो आप लोगों के लिए अच्छा है, चैप्टर कम हो गए लेकिन सवाल उतने ही आएंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो बॉन्डिंग हो गया, और क्या नाम से अपना पीरियोडिक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक को हटाना चाहिए था, डी एंड एफ ब्लॉक को रख लिया उन्होंने। चैप्टर हटाने वाला तो डी एंड एफ ब्लॉक था, पता नहीं क्या प्यार है उनसे, तो वो डी एंड एफ ब्लॉक तो है, तो डी एंड एफ ब्लॉक को इस बार अपन ढंग से पढ़ लेंगे। ढंग से मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर कर लेंगे, है ना, क्योंकि वहां से अब सवाल आएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर था जब कभी सवाल ही नहीं आता था उससे। आज की तारीख में वो बाकी सब मर गए तो राजा हो गया, कि मैं हूं, मैं पढ़ाऊंगा सब, मेरे में से आएंगे सवाल। छोड़ो इन सब बातों को, जो आपकी टेंशन है वो हमें भी पता है। तो किसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको उसकी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाने वाले हम हैं, हम पढ़ा लेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं करेंगे हम कि जो चैप्टर हट गए उनको लेकर बैठे रहे 5-5 लेक्चर, नहीं करेंगे। और उनको ऐसा भी नहीं है कि बीच में डालेंगे, नहीं। और मैं भी यही चाहता हूं कि जो हट गए उनको सबसे लास्ट में रखो, समय है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो, छोड़ के जाओ आराम से। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, सॉलिड स्टेट भी हटाया गया। टेंशन वाली कोई बात तो है नहीं, कम ही हुए हैं। अरे चैप्टर्स कम हुए हैं तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो खुशी की बात है। पटाखे फोड़ो बे, बढ़ाए थोड़ी हैं, कम हुए हैं। सॉलिड स्टेट का हट गया ना, मतलब कंफर्म्ड है ये। अब नीट का पेपर रिवाइज्ड सिलेबस पर ही आएगा, तो कंफर्म्ड है। 99% कह रहा हूं मैं कि जो हट गए उनमें से सवाल नहीं आएगा, 99%। ओके ना, मस्त रहो, अच्छी बात है। पटाखे फोड़ो बे, कम हुए हैं, कौन से बढ़ गए तुम्हारे। चलो, यस, आज चैप्टर नया शुरू होगा, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री का कंप्लीट, ना कि सिर्फ इनऑर्गेनिक का, कंप्लीट केमिस्ट्री का एकमात्र राजा, किंग, उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री की फील कब आती है, जब केमिकल बॉन्डिंग समझ आता है कुछ भी नहीं खास, लेकिन एक चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, और इस बार और ज्यादा हो गया क्योंकि 3 चैप्टर हट गए। 3 चैप्टर हट गए, तो तीसरा चैप्टर तो वैसे ही अलग था, वो मेटलर्जी तो अलग ही चैप्टर था, उसका कोई लिंक नहीं था किसी भी चैप्टर से। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की कुछ बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में कर लेते थे, वो अभी भी कर लेंगे, छोटी मोटी अगर कहीं आएगी तो लगता है कि हाँ ये पूछ सकता है। अब आप खुद सोचो, एस ब्लॉक का अगर आपको साइज का ऑर्डर पूछा जाए तो वो है तो एस ब्लॉक का सवाल, लेकिन वो पीरियोडिक का भी है, तो वो तो पूछेगा। ऐसी कुछ चीजें हैं। मैं हमेशा से एक ही चीज कहता भी था और अभी भी कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक के 1 या 2 चैप्टर को हटा दो तो इनऑर्गेनिक पूरा एक ही चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक ही चैप्टर है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक मेटलर्जी को हटा दो तो सब कुछ, एक केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ आ जाता है। ये आपको ऐसा सिखा देता है कि हर चीज आपके सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी करके, पी ब्लॉक से, थोड़ी एस ब्लॉक से, थोड़ी डी एंड एफ ब्लॉक से। खैर, अच्छी बात यह है कि उन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस पे बहुत फोकस किया है। चलिए अब कुछ अपनी तारीफ भी कर लेता हूं। उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत फोकस किया है। देखो बेटा, रिवाइज हुआ है सिलेबस, तो थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने लिखा है हर जगह। और मजे की बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में ही हमने सारे कॉन्फ़िगरेशंस सीख लिए हैं। तो इसका मतलब है अब आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को अलग से ही देख कर जाइएगा। और मजे की बात यह है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस तरह के जुगाड़ आपको दिए हैं कि D4 और D9 नहीं होगा, D3, D6, D9 नहीं होगा, D8 नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। आपके लिए आसान हो जाने वाला है, क्योंकि हमने तो सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, पहले ही कर लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन पे उन्होंने बहुत जोर दिया इस बार। और मैं पेपर आउट कर रहा हूं, लीक कर रहा हूं पेपर, कॉन्फ़िगरेशन से इस बार सवाल आ रहा है। 1 छोड़ो 2 आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन से सवाल, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और मैंने करवा दिए, जो चीज छोड़ती है दुनिया वो मैंने करवा दी पहले से।